हमें पूरा शक है कि मरीज ने ऐसी दवा ली है जिससे गर्भपात हुआ है। बच्चा अब नहीं बच सका और अब हमें माँ की जान बचाने की कोशिश करनी होगी। ये सुनते ही राफे की दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से ज्यादा उसके दिल में गुस्सा था। उसी वक्त शेरी भी अस्पताल पहुंच गई। उसने आते ही कहा, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, जो दवा इनके शरीर में मिली है वह सामान्य दवा नहीं है। राफे ने गुस्से से शेरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अगर मेरी पत्नी को या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शेरी फिर भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात उसके खिलाफ जा चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की मायूसी सब कुछ बता रही थी। हमें अफसोस है। बच्चा नहीं बच सका। ये सुनते ही राफे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दीवार पर मुक्का मार दिया। उसका सपना एक पल में टूट चुका था। उसने शेरी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, आज तुमने सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं मारा, तुमने मेरे भरोसे का भी कत्ल कर दिया है। याद रखना, अगर दायशा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। इतना कहकर राफे वहां से चला गया। अस्पताल के गलियारे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। जब दायशा को होश आया और उसे अपने बच्चे के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जिसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। अपने इस मासूम का हिसाब लेकर रहूंगी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि इंतकाम की आग जल रही थी। उसे पहले ही अरसलान से पुरानी दुश्मनी थी। वह पहले से उसके खिलाफ चालें चल रही थी, लेकिन अब उसके पास एक नया कारण था। अब यह लड़ाई सिर्फ नफरत की नहीं बल्कि अपने खोए हुए बच्चे के इंसाफ की बन चुकी थी। उधर शेरी को लग रहा था कि उसका राज हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद पूरी सच्चाई हामिद के सामने आ गई। जैसे ही उसे पता चला कि शेरी पर बच्चे को गिराने की कोशिश का इल्जाम है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीधे शेरी के सामने गया और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी ही बेटी की कोख उजाड़ने चली थी? तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शेरी की आंखों से आंसू निकल आए। हमें पूरा शक है कि मरीज ने ऐसी दवा ली है जिससे गर्भपात हुआ है। बच्चा अब नहीं बच सका और अब हमें माँ की जान बचाने की कोशिश करनी होगी। ये सुनते ही राफे की दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से ज्यादा उसके दिल में गुस्सा था। उसी वक्त शेरी भी अस्पताल पहुंच गई। उसने आते ही कहा, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, जो दवा इनके शरीर में मिली है वह सामान्य दवा नहीं है। राफे ने गुस्से से शेरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अगर मेरी पत्नी को या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शेरी फिर भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात उसके खिलाफ जा चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की मायूसी सब कुछ बता रही थी। हमें अफसोस है। बच्चा नहीं बच सका। ये सुनते ही राफे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दीवार पर मुक्का मार दिया। उसका सपना एक पल में टूट चुका था। उसने शेरी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, आज तुमने सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं मारा, तुमने मेरे भरोसे का भी कत्ल कर दिया है। याद रखना, अगर दायशा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। इतना कहकर राफे वहां से चला गया। अस्पताल के गलियारे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। जब दायशा को होश आया और उसे अपने बच्चे के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जिसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। अपने इस मासूम का हिसाब लेकर रहूंगी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि इंतकाम की आग जल रही थी। उसे पहले ही अरसलान से पुरानी दुश्मनी थी। वह पहले से उसके खिलाफ चालें चल रही थी, लेकिन अब उसके पास एक नया कारण था। अब यह लड़ाई सिर्फ नफरत की नहीं बल्कि अपने खोए हुए बच्चे के इंसाफ की बन चुकी थी। उधर शेरी को लग रहा था कि उसका राज हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद पूरी सच्चाई हामिद के सामने आ गई। जैसे ही उसे पता चला कि शेरी पर बच्चे को गिराने की कोशिश का इल्जाम है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीधे शेरी के सामने गया और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी ही बेटी की कोख उजाड़ने चली थी? तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शेरी की आंखों से आंसू निकल आए।